नमस्कार। 10 सीट हैं हरियाणा में लोकसभा की। रिजल्ट रहा 50-50 यानी 5 बीजेपी 5 कांग्रेस। 2019 में बीजेपी का रिजल्ट था 100% यानी 10 आउट ऑफ 10। पर 2019 में विधानसभा का रिजल्ट बीजेपी का 90 सीटों में से वो 40 सीट ही जीत पाई। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वोटर्स या यूं कहें कि सेंटर या राज्य के मुद्दे या ऐसा कहें कि लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन देखने का वोटर्स का नज़रिया अलग अलग होता है। 2019 में बीजेपी की कंडीशन 2024 से कहीं बेहतर नज़र आ रही थी। इसके बावजूद आप भली भांति जानते हैं कि 2019 में हरियाणा में विधानसभा का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो क्या रहा। तो क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को 2024 में कुछ अधिक हानि की आशंका है, जिसको पाटने की कोशिश मंत्रिमंडल की शक्ल बता रही है। 5 में से 3 मंत्री यानी 60% सांसद जो हैं उनकी हिस्सेदारी जो है मंत्रिपरिषद में हो गई है। खट्टर साहब का कद बहुत बड़ा किया गया है। क्या इससे हरियाणा में बीजेपी का कद भी बढ़ेगा? क्या खट्टर साहब अपने बढ़े हुए कद से हरियाणा या यूं कहें जीटी बेल्ट, जिसमें सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला में बीजेपी को विधानसभा में जीत तक ले जा पाएंगे? और दक्षिण हरियाणा से 2 मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, क्या दक्षिण हरियाणा में एनसीआर में कह सकते हैं अपना रुतबा दिखा पाएंगे? तीनों मंत्री जहां से आते हैं, जिसको आप जीटी बेल्ट कह सकते हैं और दक्षिण हरियाणा कह सकते हैं, वहां कुल 62 सीटें बनती हैं। 33 सीटें जीटी बेल्ट की और 29 सीटें दक्षिण हरियाणा की। इन्हीं सीटों पर पिछली 2019 में इनको अच्छी खासी जो है यहाँ पर सीट आई थी। तो क्या इस बार भी उनको जीत में कन्वर्ट कर पाएंगे जो ये मंत्री पद मिले हैं उनके अकॉर्डिंग? तीनों मंत्री नॉन जाट हैं, तो क्या इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि बीजेपी अपनी पुरानी नॉन जाट की राजनीतिक दिशा में ही है? हरियाणा में 30% ओबीसी वोट, 49% यानी 49% सामान्य वर्ग की आबादी है, जिसमें जाट 22% और पंजाबी जो हैं वो 8% हैं, तथा एससी वोट जो हैं वो 20% है। और यदि देखा जाए तो बीजेपी का लाभार्थी वोट बैंक, जो बेनिफिशियरी वोट बैंक आप जिसे कह सकते हैं, अपनी पुरानी जगह कन्वर्ट हो रहा है। यानी ऐसा कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ कन्वर्ट हो रहा है या कांग्रेस की तरफ जा रहा है। उसका जो रुझान है वो धीरे धीरे बदल रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तब तो यदि हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं तो 2024 के विधानसभा के जो इलेक्शन है वो बीजेपी के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं। और यदि अभी तक आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।